चिराग पासवान उतने गिरे हुए और नीच शायद होंगे जो अपने पिताजी के अपमान के बाद भी उनका तलवा चाट रहे हैं, तलवा पोसी कर रहे हैं, लेकिन सब इंसान वैसा नहीं होता है। लालू यादव ने कहा भी था कि कभी वो भाजपा के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। नहीं टेकेंगे ना, किसी कीमत पर नहीं टेकेंगे। लगातार इस उम्र में भी उनको परेशान किया जा रहा है, तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। परेशानी झेलने की उनकी आदत हो गई है, वो आदतन है और इनसे झुकने वाले नहीं। इनको लगता है कि ऐसे बेकार की चीजें करके अगर ये ज्यादा कुछ कर लेंगे तो ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। जब वो मुख्यमंत्री के साथ इन लोग इतना बड़ा कर सकते हैं अन्याय, उनको अपमानित करने के लिए कर सकते हैं, तो आप जरा सोचिए कि जनता पर इनका रौब कैसा होगा। आप देख रही हैं ना, 20 दिन हुआ नहीं, 15 दिन हुआ नहीं, यहाँ 100 घर तोड़े जा रहे हैं। नालंदा नीतीश कुमार के गृह जिला में पासवान समाज के 150 घर तोड़े गए हैं बिना नोटिस दिए हुए। ये बीजेपी वाले और एनडीए वाले का यही धंधा रहा है, कैसे दूसरे को अपमानित करते। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये घर या आवास या मुख्यमंत्री एनडीए वाले नीतीश लालू जी को और राबड़ी जी को नहीं बनाया था, ये बिहार की जनता ने बनाई थी। राबड़ी आवास को खाली करने का जो है नोटिस जारी किया गया है और इधर से आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी हाल में जो है राबड़ी आवास खाली नहीं किया जाएगा। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आईआईपी पार्टी की प्रवक्ता खुशबू रॉय जी है, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहेंगे, 20 सालों के बाद राबड़ी आवास खाली कराने का निर्णय लिया गया है? एनडीए की सरकार जो है ना, वो ये प्रदर्शित करता है, जब भी कहीं पे सत्ता में आता है तो वो दिखाता है कि हम तानाशाह हैं, हम जो चाहेंगे हम वो कर सकते हैं। हमेशा नियम के विरुद्ध जाना, कानून के विरुद्ध जाना उसका धंधा रहा है शुरू से ही। और काम करना उनका काम है नहीं, सिर्फ बतौलेबाजी करना उनका काम है। कभी वो जगह का नाम चेंज करते हैं, तो कभी वो पद का नाम चेंज कर देते हैं, तो कभी वो कुछ कर देते हैं। आपको पता होगा पिछली बार कानून में संशोधन करके 3 नियम का नाम चेंज कर दिया, हालांकि उससे होता कुछ नहीं है। तो एक तो ये उनका उद्देश्य रहता है कि सिर्फ फालतू फालतू चीजें करके लोगों को बरगलाना है, क्योंकि मुद्दा से उनको मतलब है नहीं, विकास से उनको मतलब है नहीं, चीजों से उनको मतलब है नहीं। दूसरा उनका एक ही उद्देश्य होता है, तानाशाही रवैये करके लोगों को अपमानित करना। आपको याद होगा रामविलास पासवान जी के घर से कैसे उनके सामान को फेंका गया था। वो तो चिराग पासवान उतने गिरे हुए और नीच शायद होंगे जो अपने पिताजी के अपमान के बाद भी उनका तलवा चाट रहे हैं, तलवा पोसी कर रहे हैं, लेकिन सब इंसान वैसा नहीं होता है। जहाँ तक बात लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी जी का है, जो घर में वो रह रहे हैं पिछले 20 वर्षों से नहीं, 28 वर्षों से, जब से मुख्यमंत्री रहे तब भी और जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तब भी, अगर उनके रहने से नीतीश कुमार जी को आपत्ति होती तो 20 साल पहले ये काम किया जा सकता था, जब 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में पहली बार आई थी। लेकिन उस वक्त ये चीज़ नहीं किया गया। वैसे भी नियमता होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको आजीवन आवास दिया जाता है। तो आजीवन का मतलब जीवन भर, जब तक वो जीवित है तब तक सम्मान पूर्वक उनके आवास को दिया जाता है। तो एक तरह से उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का ये काम कर रहा है। लेकिन यही भाजपा ये भूल गई है कि ये बिहार है। जब केंद्र का सरकार को उखाड़ फेंका था 1977 में, जब इमरजेंसी लागू हुआ था, तो बिहार में फेंकने में ज़्यादा टाइम बिहार के लोगों को इनको नहीं लगेगा। लेकिन सवाल तो यहाँ ये है ना कि दूसरा घर तो मिल रहा है, आवास तो मिल रहा है राबड़ी जी को, तो वो आवास खाली करने में क्या दिक्कत ये नहीं है। देखिए होता क्या है ना कि एक लंबे वक्त तक अगर आप कहीं रहती है तो वहाँ से एक सेंटिमेंट जुड़ जाता है और कुछ होता नहीं है। वो दूसरा आवास नहीं भी देगा ना सरकार, तो लालू जी और राबड़ी जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके लिए पूरे बिहार के लोग अपना अपना दरवाजा खोलकर बैठ जाएंगे कि आप हमारे पास आइए, आप रह सकते हैं, आजीवन रह सकते हैं। हमको बोलते ना, हम तो अपने आप को सौभाग्यवान समझेंगे कि हमारे जैसे लोग को मौका मिलेगा उन जैसे महान लोगों को अपने घर में जगह रखने के लिए। तो रहने के इनको जगह की कमी नहीं है, उनका आवास अपना घर नहीं, ऐसा नहीं है उनका घर नहीं है। लेकिन 20 वर्षों से जहां उनका जीवन बीता है, जहां उन्होंने बिहार के लोगों से मिले हैं, आज भी आप जानती हैं कि शाम के 5 बजे से 7 बजे लालू जी वहां पर हर रोज मिलते हैं। कोई ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा है कि मुख्यमंत्री नहीं रहने के 20 सालों बाद भी लोग उनसे मिलने लगातार जाते हो। तो लोगों का जो स्नेह और प्रेम उनके प्रति है, उनको ठेस पहुंचाना हुआ, लोगों के मन को आहत करने वाली ये बात हुई। अब क्या है ना कि लोग पूरा दिमाग जिद्दोजहद में लोगों को का बैठ गया है। 10 नंबर 10 सर्कुलर रोड, किसी को भी जो भी आता है आसानी से वहां पहुंच जाता है। अब क्या होगा कि नया आवास होगा, ढूंढने में समस्या होगी। एक यादें होती है, उसी घर में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या फिर जितने भी भाई बहन थे सबकी यादें जुड़ी हुई थी, बचपन उनका वहीं पे बीता, तो एक लगाव हो जाता है उस घर से। वो लगाव है, एक तरह से उस लगाव को तोड़वाना एक अपमान करने के बराबर ही समझा जाता है और कुछ नहीं है। तो ये बीजेपी वाले और एनडीए वाले का यही धंधा रहा है, कैसे दूसरे को अपमानित करते। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये घर या आवास या मुख्यमंत्री एनडीए वाले नीतीश लालू जी को और राबड़ी जी को नहीं बनाया था, ये बिहार की जनता ने बनाई थी। और बिहार की जनता तय करती है वो कहाँ रहेंगे और नहीं रहेंगे। हालांकि सरकारी आवास है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सरकारी अगर नियम था तो 20 साल पहले भी ये नियम होना चाहिए था। अभी अचानक से कहाँ से ये नियम आ गया? अब कुछ दिन बाद वो कहेंगे कि नहीं है, सरकारी आवास देने का नियम ही नहीं है मुख्यमंत्री का, तो ये कोई बात हुआ?
ये कोई मतलब तो नहीं हुआ। पिछली बार तेजस्वी यादव का भी आवास उसी प्रकार से खाली करवाया गया था सम्राट चौधरी के द्वारा, जबकि नेता प्रतिपक्ष का आवास फिक्स कर दिया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष का आवास रहेगा, जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेगा उसको वो आवास दे दिया जाएगा। तो एक तरह से समझिए कि परेशान करना हुआ। वैसे भी विपक्ष के तौर पे चुनाव में भी आपने देखा कि नोटिस भिजवाकर परेशान किया गया, लगातार इस उम्र में भी उनको परेशान किया जा रहा है। तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, परेशानी झेलने की उनकी आदत हो गई है, वो आदतन है और इनसे झुकने वाले नहीं। इनको लगता है कि ऐसे बेकार की चीज़ें करके अगर ये ज़्यादा कुछ कर लेंगे तो ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी नाराज़गी है, वाकई नाराज़गी हमारी जायज़ है। लालू यादव तुमने कहा भी था कि कभी वो भाजपा के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। नहीं टेकेंगे ना, किसी कीमत पर नहीं टेकेंगे। वो चाह रही है इस तरह की चीज़ें, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। जब उनको कोर्ट तक घसीटने का प्रयास किया गया, सुप्रीम कोर्ट में बार बार बुलाया जाता है, तब तो वो डरे ही नहीं। तो आवाज़ खाली करवाना कौन सी बड़ा, हमें नहीं लगता। हम तो ये कहेंगे कि आवाज़ खाली ही नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जब तक वो जीवित हैं तब तक उन्हें उसी आवास में रहने देना चाहिए नियमतः। अच्छा, ये इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मतलब आवास नीतीश कुमार इतने सालों में खाली नहीं करवा में, यानी ये दिक्कत भाजपा को हो रही है, नीतीश कुमार को। बिल्कुल, भाजपा बहुमत में है ना इस बार, तो वो अपने बहुमत का धौंस जमा रही है। वो दिखा रही है कि जब हम बहुमत में आएंगे तो कैसे दमनकारी नीतियों को अपनाएंगे। ये एक शुरुआत है, ये एक झलक है बिहार के लोगों के लिए कि जब हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दोनों लालू प्रसाद जी भी रह चुके हैं और राबड़ी जी भी रह चुकी हैं, जब वो मुख्यमंत्री के साथ इन लोग इतना बड़ा कर सकते हैं अन्याय, उनको अपमानित करने के लिए कर सकते हैं, तो आप जरा सोचिए कि जनता पर इनका रौब कैसा होगा। आप देख रही हैं ना, 20 दिन हुआ नहीं, 15 दिन हुआ नहीं, यहाँ 100 घर तोड़े जा रहे हैं। नालंदा, नीतीश कुमार के गृह जिला में पासवान समाज के 150 घर तोड़े गए हैं बिना नोटिस दिए हुए। नोटिस भी उन लोगों को नहीं मिला था और बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो वही चीज़ है जो योगी मॉडल ये लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भूल रहे हैं कि ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश और इनका गुजरात नहीं है। यहाँ की जनता जब तक शांत है, हम रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि उसको शांत रहने दीजिए। मजबूर मत करिए बिहार को नेपाल बनने के लिए, फिर आप नहीं सह पाएंगे और फिर आपकी सरकार कहीं की नहीं रह पाएगी। ये जो भरम आपको लगा हुआ है कि आप लोकतंत्र की करके सरकार तो बना लिए हैं, लेकिन आप टिक जाइएगा, ये भरम आपका भरम ही रह जाएगा। फिर जनता जब अपने आप पर आएगी तो फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा। आपकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा भी है, क्या कमी रह गई, क्या चूक हो गई कि आपकी पार्टी जो है इतने कम सीटों पे, मतलब आपका दल जो महागठबंधन है, सिमट गई? हर जगह देख रहे हैं आप, चुनाव आयोग कुछ नहीं है, चुप्पी साधे हुए है। चुनाव आयोग के पास हमारे जवाब नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं सवाल उनसे कि कौन सा नियम था जिसके तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिए गए थे। घोषणा होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद आपने सुना है कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी काम ऑनगोइंग होता है? कोई काम नहीं होता। सड़कें बननी रुक गई, पुलें बननी रुक गई, मेट्रो बनना रुक गया और सिर्फ खाते में पैसे देना ऑन गोइंग था, बाकी चीज़ें ऑफ गोइंग हो गई थी। ये कहाँ का नियम है? यही चुनाव आयोग ने रोक लगाया था जब इस यूपी में इस तरह के नियम लाए जा रहे थे। यही चुनाव ने रोक लगाया था जब बंगाल में इस तरह के नियम लाए जा रहे थे चुनाव के दरमियान। लेकिन जब बिहार की बात आई तो आज चुनाव आयोग चुप है। मतलब चुनाव आयोग भी निष्पक्ष आज के डेट में नहीं है, संदेह के घेरे में चुनाव आयोग, वो भी छोड़ दीजिए। SIR जो हुआ, खुलेआम धांधली हुई। SIR में क्या हुआ किसको नहीं पता है? सब पता है कि BLO कैसे धांधली किया है। BLO कौन होता है सेटिस्फाइड करने वाला कि हम बिहार के नागरिक हैं कि नहीं है? कौन होता है BLO? उनके जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो कौन होते हैं? फर्जीवाड़े से नाम जोड़े गए, 60 लाख जो नाम हटाए गए, आज तक उसका डाटा दिया निर्वाचन आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप जिनके नाम काटे हैं उनके लिस्ट चिपका दीजिए ब्लॉक पर। क्यों नहीं आज तक चिपकाया? जो नए 21 लाख नाम जोड़े गए वो कौन लोग हैं? 21 लाख वाकई वो बिहार ही के हैं या बिहार से बाहर फर्जी लोग हैं? ये कौन, इस बात की गारंटी कौन लेगा? चुनाव आचार संहिता लगने के बाद 3 लाख नए नाम किसके जोड़े गए? चुनाव घोषणा के बाद, आचार संहिता के बाद ट्रेन में भर भर कर जो बाहर से लोग लाए गए, वो कौन सेटिस्फाइड करेगा कि वो लोग बिहारी थे या बाहरी थे, जो झंडा लहरा के BJP का झंडा लहरा के आ रहे थे? आप खुद सोचिए ना कि बैलेट पेपर का जो चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर में 142 या 143 वोट मिला, 143 वोट हमारे पक्ष में है, मात्र 95 NDA के पक्ष में, 95 या 94 यही आंकड़ा है। मैं बता देती हूँ एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है। तो फिर जब बैलेट पेपर में हमें मिला अधिक, तो फिर EVM में उनको कैसे मिल गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो फर्जीवाड़ा है। जो चीज़ें हैं लोगों को नहीं दिख रही। अब हम लोग प्रमाणित नहीं कर पाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग भी हमारे हाथ में नहीं है, सिस्टम भी हमारे हाथ में नहीं है। तो धांधली हुई है इसीलिए पूरी 110%। आप देख लीजिए ना कि हमारे सिर्फ वही विधायक जीते हैं जिनको 1 लाख से अधिक वोटें आई हैं। लेकिन बिहार के इतिहास में आप उठाकर देख लीजिए, 47,000 45,000 पर जीत होता था। 50,000 आप कहिएगा 5 साल में, तो 5 साल में कितनी आबादी बढ़ गई? आज से 5 साल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, पिछली बार 12 करोड़ होगा तो अभी 13 करोड़ आबादी है। लेकिन इतना ज़्यादा मार्जिन तो नहीं अचानक से बढ़ जाएगा। अब समझने वाली लॉजिक है कि पिछली बार हमारे जिस कैंडिडेट को 60,000 वोट आया था,
इस बार उसी कैंडिडेट को 80,000 वोट आया, तो जब हमें 80,000 आया तो अगला का तो 20,000 घटना चाहिए था, उसमें से घटने के बजाय उसका बढ़ कहाँ से रहा। यहीं पे सवाल जनरेट होता है कि जब हमें अधिक वोट आया, वोटिंग परसेंटेज हमारे पास अधिक है, तो आपका वोट बढ़ा कैसे, हमें इसका जवाब चाहिए। मतलब आपके पास जो वोटर है वो फर्जीवाड़े वाले वोटर है जिन्होंने आपको वोट किया। बैलेट पेपर में अभी भी हमारा अधिक है, उनसे अधिक मार्जिन है। आप लोग एक्शन कहाँ ले रहे हैं? आपके महागठबंधन के जो मेन नेता है तेजस्वी यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पे साधे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हैं, फाइल की गई है, चुनाव आयोग से हम लोगों ने सवाल किया। हाँ, ये हमारी अभी तक हम सड़क पर नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप बैठेंगे। बिहार की जनता के लिए हमने पहले भी आवाज़ उठाया था, अभी भी आवाज़ उठाएंगे। विपक्ष में रहे पक्ष में रहे, हमारा काम है जनता के लिए कार्य करना। अभी भी हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सड़क पर भी बहुत जल्द उतरेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खुशबू रॉय जी थी। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।